नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपको मैं बताता हूं एक आपकी ऐसी ट्रिक जो आपके हर पेपर में लगभग आपके काम आ जाती है ना। कभी डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंफ्यूज, जिनमें आप ये रहते हो कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करें ताकि आपका कम समय में वो क्वेश्चन हो जाए। तो आज उसी में चलते हैं। आज की जो ट्रिक होने वाली है हमारी, वो ये है कि जब आपसे संख्याओं का योग पूछा जाता है तो आप कभी कुछ फॉर्मूला लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो। जैसे आपसे पूछे 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग बताओ, कभी पूछे 1 से 100 तक सम संख्याओं पूछे, कभी आपसे पूछे 1 से 100 तक लगातार जो संख्याएं उनका योग बताओ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इसके बाद आप देखिए कितनी जल्दी उन क्वेश्चनों को कर पाओगे बिना किसी भी अलग अलग फॉर्मूले। सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं, और वो चीज क्या है आपकी, कि जो भी दे रखा है वो देखिए यहाँ पे पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या और बटे में 2 चीजें देखिए एक एक करके मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, और गुणा में है संख्याएं। ठीक है, इस एक चीज से आप चाहे किसी का भी 1 से 50 तक सम का पूछे, चाहे 1 से 50 तक विषम का पूछे, चाहे 1 से 100 तक संख्याओं का पूछे, चाहे 40 से 70 तक पूछे, चाहे 1000 से 2000 तक पूछे, यानी बीच में से पूछे, शुरू से भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप इस एक कॉन्सेप्ट ट्रिक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकालो। पहली संख्या मतलब जो पहली संख्या होगी वो अंतिम संख्या यानी जो सबसे लास्ट में होगी वो, और नीचे करना हमेशा 2, और यहाँ पे लिखा है गुणा में संख्याएं, यानी टोटल संख्याएं कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। तो 1 से 10 तक, अब ये तो नहीं है कि ऐसे लिखने बैठो, क्योंकि ये 10 तक है तो 10 तक तो आप लिख दोगे, ऐसे मानता हूं आपकी बात कि 10 तक तो आप लिख दोगे, इन सभी का जोड़ बताना। लेकिन पूछे 1 से 100 तक, कभी पूछे 1 से 1000 तक, तब आप चीजें इस तरह से नहीं लिख। तो ऐसे क्या करना है, देखिए 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग, यानी 1 से शुरू होगा और लास्ट किस पे, 10 पे खत्म। तो पहली संख्या क्या होगी भाई, सिंपल दिख रहा है, पहली संख्या क्या होगी 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, 1 से 10 तक पूछा है तो लास्ट 10 ही है, वैसे भी 10 बटे में क्या करना है 2, बटे में क्या करना है 2, गुणा में क्या करना है, गुणा में करना है संख्याएं, यानी ये टोटल संख्याएं कितनी है। तो टोटल संख्याएं आप 1 से 10 तक जाओगे तो टोटल कितनी संख्या हुई, 10 ही तो हुई, तो गुणा में आपका 10, बस यहीं से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। तो 10 रे कितने हो गए 11 बटे में 2, और गुणा में ये 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गए, और 11 को 5 से गुणा किया कितना आया 55। यानी जब आप 1 से 10 तक सभी संख्याओं को ऐड करोगे, जोड़ कितना आएगा 55, जोड़ कितना आएगा आपका 55। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आपसे पूछ सकता है। जैसे 1 से 10 तक पूछा, अब की बार बोल दे आपसे कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बताओ, 1 से 100 तक, तो आपको पता है पहली संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी भाई, जब 1 से 100 तक आप ऐसे लिखते जाओगे तो लास्ट संख्या क्या है 100। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, बटे में 2, गुणा में क्या करना है, संख्याएं कितनी है टोटल, 1 से 100 तक जाओगे संख्याएं कितनी है 100। तो ये बस 100 और 1 कितने हो गए 101 बटे में 2, गुणा में 100, 2 से कट जाएगा कितना आएगा 50, और 101 को जब आप 50 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 1 0 ये 5 हो गया, और 10 पंजे 50, यानी 5050। जब आप 1 से 100 तक सभी संख्याओं का जोड़ करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5050। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल, जैसे 1 से 10 तक भी पूछ सकता है, 1 से 70 तक भी, 1 से 50 तक भी, 1 से 100 तक। अब इनमें ही थोड़ा आपसे अलग आता है, अलग क्या है वो देखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन बोले 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग। अब देखिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, लेकिन बताया है वही फॉर्मूला सब में यूज करेंगे। अब देखिए जब आप 1 से गिनती शुरू करते हो तो आप लिखते जाते हो 1 2 3 4 इस तरह 50 तक, ठीक है, क्लियर बात। लेकिन क्वेश्चन में साफ बोला है किस संख्याओं का जोड़ करना है हमें, सम संख्याओं का, यानी इनमें से हमें क्या लेनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सम संख्या। तो जब 1 से शुरू करते हो तो पहली सम संख्या क्या आती है भाई 2,
इसके बाद दूसरी सम संख्या क्या आएगी, ये तो विषम होगी 4, इसके बाद तीसरी क्या आएगी 6, यानी इस तरह चलते जाएंगे और लास्ट में क्या है 50, जो कि अपने आप में सम संख्या है, तो लास्ट भी आ गई 50। ठीक है, लास्ट भी आपकी आ गई 50, यानी फॉर्मूला जो सूत्र है वो हम इससे यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक सभी सम संख्याएं बोली हैं, तो सम संख्याएं आपकी ये होगी। अब इसमें अपना जो फॉर्मूला है वो लगाओ, पहली संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50 बटे में 2 गुणा में क्या लिखोगे, संख्याएं कितनी है। अब ध्यान देना, यहां से डायरेक्ट पूछता कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप टोटल संख्या कितनी हो जाती 50। बोला है सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात, तो सम संख्या इस तरह से काउंट करते जाओगे। और वैसे भी आपको पता है जब टोटल 50 संख्याएं हैं तो 25 आपकी सम होंगी और 25 आपकी विषम होगी। इतना नॉर्मल तो आपको पता है भाई। जैसे 100 संख्याएं हैं तो आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, इस तरह एक सम एक विषम आता जाएगा और आपकी आधी आधी चीजें होती जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से 50 तक यदि मैं सम संख्याएं के लिए काउंट करूं तो वो इसकी आधी होती है, यानी 25 होती है। तो यहां पे गुणा में टोटल संख्याएं वो कितने लिखनी है, 25 लिखनी है, ना कि 50। और समझ में आ गया होगा क्यों। चलिए 50 और 2 कितने हो गए 52 बटे में 2 है ही और गुणा में 25, 2 से काटें कितना आ गया भाई 26, और जब 26 और 25 को गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 650, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 और एक बार 25 और यानी 650। तो जब आपसे 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का पूछे तो आपको पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, ये नहीं कि इसी चीज का आप निकालने लगो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला है, सीधा बोला है, क्या बोला है सम संख्या। यहीं पे आपसे पूछ ले 1 से 50 तक विषम संख्याओं का, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का, तो इसका आपको आंसर देना है नीचे कमेंट में। चीज आपको पता है, जब आप 1 से काउंट करते जाओगे, जैसे ये तो हो गई जैसे पूरी 50 इस तरह, लेकिन आपको बोला है विषम संख्याएं, तो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे 1 आएगी, उसके बाद 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके साथ 7 आएगी और लास्ट संख्या है आपकी 50। लेकिन आपने देखा कि 50 तो क्या है विषम सम संख्या है और हमें पूछा क्या है विषम, तो 50 से पहली वाली क्या हो जाएगी 49। यानी क्वेश्चन अब आपका ये हो गया। इस चीज से आप अब अच्छे से निकाल पाओगे, आप सभी को पता चल गया होगा किस तरह से। वही फॉर्मूला है आपका, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और गुणा में टोटल संख्याएं कितनी है। ध्यान देना, ये बोला है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं, ना कि टोटल संख्या। तो विषम संख्याएं कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का जो कमेंट में आप रिप्लाई जरूर दें। नेक्स्ट है, अब कुछ ये कर रहे थे 1 से 50, यानी 1 से चीजें शुरू हो रही थी। अब देखिए, जो भी आपसे पूछ सकता है कि कहीं से भी उठा कर भी पूछ सकता है, जैसे 21 से 75 तक संख्याओं का योग बताओ। 21 से 75 तक सभी संख्याएं बोल दी, ना कोई विषम ना सम। ठीक है, तो इस चीज को कैसे करोगे भाई, इस चीज को ऐसे करोगे, 21 से शुरू करोगे, 22 23 इस तरह चलती जाएंगी और कहां तक 75 तक, इनका आपको योग बताना है। क्वेश्चन तो यही हुआ ना, क्वेश्चन यही हुआ। क्वेश्चन ये हो गया तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या, पहली संख्या 21, अंतिम संख्या 75 बटे में 2 और गुणा में क्या आता है भाई, गुणा में आता है टोटल संख्याएं। तो टोटल संख्याएं देखो, पहले आप 21 से 75 जा रहे हैं, ये नहीं है कि टोटल संख्या 75 हो गई। इतना तो आपको नॉर्मल पता है कि टोटल संख्या 75 कब होती, जब चीज 1 से शुरू होती, 1 से 75 तक होती, तब टोटल संख्या ऐसे 75। शुरू कहां से हो रही है 21 से 75, कहां से हो रही है 21 से 75। तो ये संख्या हमें बताना है। अब ये संख्याएं कैसे करोगे, ये संख्या ऐसे मत कर देना कि 75 में 21 घटाना, क्योंकि आप ये देखो कि 21 से पहले कितनी संख्या है। तो 21 से पहले जब 1 से काउंट करते जाओगे 1 2 3 4 इस तरह, कितनी संख्या है भाई 20 तक। कितनी संख्या है 20 तक, यानी 1 से 75 तक संख्याएं कितनी होती है 75। लेकिन उसमें 1 से 20 तक यानी 20 संख्याएं तो है ही नहीं, तो 20 संख्याएं है ही नहीं तो उनको माइनस कर दिया, यानी टोटल संख्याएं मेरी क्या आई 55। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस चीज को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि गुणा में संख्याएं कितनी है 75।
55, गुणा में संख्याएं कितनी है 55। तो इस चीज से अब आप निकाल लोगे इसको, 5 1 6 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, बटे में 2 हो गया, गुणा में 55 हो गया। और काटोगे तो 2 एकम 2 और 48 दूनी 96, यानी 48 और 55 को जो गुणा करोगे वही आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले आप चीजें देखो कि सम पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है या कहां से पूछ रहा है, उसके बाद आप अंदाजा लगा पाओगे कि पहली संख्या कौन सी है, लास्ट कौन सी है और टोटल संख्याएं कौन सी है। लेकिन सब में यूज आपका यही फॉर्मूला होगा। कौन सा फॉर्मूला? कि आपकी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, सभी में यूज कर सकते हो आप, और गुणा में टोटल संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इन चीजों को ऐसे करोगे। अब आपसे किसी भी तरीके से अब आपको कमेंट करके बताने 2 क्वेश्चन, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग और 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 60 तक कर लो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं नीचे कमेंट करके। और इसके अलावा थोड़ा सा अलग यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो वो भी इस तरह से होते हैं, जैसे आपसे बोलता है कभी कभार कि 3 के प्रथम 10 गुणनजों का योग बताओ, इस तरह। ये दोनों क्वेश्चन तो आप कमेंट में करके बताना, आपको समझा दिया अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे भी आ जाता है आपका कभी कभार कि 3 के प्रथम 10 गुणनजों का योग। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होता है। देखिए बस आपको समझने की वो है, समझने की क्या है, 3 के प्रथम यानी पहले 10 गुणज। तो 3 के पहले 10 गुणज का मतलब क्या है, जो 3 के पहाड़े में आते हैं 10 तक। तो 3 दूनी 6 हो गए, 3 3 9 हो गए, 3 चौक 12 हो गए। इस तरह चलते चलते कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, यानी 3 का 10 तक, यानी 3 दाई 30 होते हैं। वैसे भी कर सकते हो, यदि ऐसा आता है तो इन दोनों को डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। ये बोले कि 3 के 16 गुणनजों का, तो 3 को 16 से गुणा करके यानी 48 लिख सकते हो। 3 का 10 बोला है तो 3 को 10 से गुणा, 3 का 8 बोला है तो 3 को 8 से गुणा, यानी लास्ट संख्या वो होने वाली है। कहने का मतलब ये हुआ। आप कह सकते हो कि 3 का पहाड़ा 10 तक बोलना है, 16 होता तो आप कह सकते हो 3 का पहाड़ा 16 तक बोलना है, यानी 3 16 संख्या तक नहीं, वैसे 16 तक, कि 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, इस तरह आगे 16 तक जाना चाहिए। तो इस तरह अब संख्याएं आपकी ये हो गई भाई कि इन संख्याओं का आपको योग बताना है। तो अपना तो वही फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या नीचे 2 और गुणा में क्या है, टोटल संख्याएं कितनी है। अब ये मत कहना कि लास्ट में 30 आ रहा है तो टोटल संख्या 30 ना, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कितने गुणनज हैं, 10 गुणनज, यानी ये टोटल 10 ही संख्याएं होंगी। 3 चौक 12, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 27। इस तरह मतलब ये सारी संख्याएं कितनी होंगी, 10। वैसे यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, कभी 16 गुणनज बोलेगा, कभी 18 बोलेगा, कभी 8, 3 की जगह 8 भी देगा। इस तरह से मतलब बदल बदल के आपको देगा। तो टोटल संख्याएं हैं वो कितनी है, 10। ठीक है, तो ये चीज आपको बस नोट करनी है कि टोटल संख्याएं कितनी है, शुरू वाली संख्या कितनी है और लास्ट वाली कितनी है। तो 3 और 10 हो गए 33 बटे में 2 और गुणा में 10, 2 से कट जाएगा भाई 5, और 33 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यानी 3 के प्रथम 10 गुणनज, यानी इन सभी को यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 165। कितना आएगा, 165। तो ये थी आपकी ऐसी ट्रिक जिसमें आप सभी संख्याओं का योग है वो निकाल सकते हो, चाहे वो संख्या 1 से शुरू हो चाहे बीच में से शुरू हो। ठीक है, और 2 क्वेश्चन दिए हैं 1 से 60 तक सम और विषम, उन दोनों का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। तो कैसी लगी ट्रिक, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब रेगुलर आपकी ट्रिक है वो आने वाली। धन्यवाद।